ये जहान जहाँ तक भी फैला हुआ है, मैं वहाँ तक जाकर अपने हाथों को फैलाना चाहता हूँ और आनंद लेना चाहता हूँ प्रकृति का। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद संग्राम। एपिसोड 3 के इस ब्लॉग में आप लोग देखेंगे घोड़ाडुंगा से कटलुंग रिवर तक ट्रेक करने का वीडियोस। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग बक्सा फोर्ट, लाल बंगलो, तसीगांव, घोड़ाडुंगा, रोबर्स पॉइंट होकर पामसे तक पहुंचे थे। जंगल और पहाड़ों की रास्ते से चलते हुए हम लोग पामसे पहुंचे और पामसे पहुंचने के बाद हम लोग फिर से घोड़ाडुंगा में लौट आए और घोड़ाडुंगा में नाइट स्टे किए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जल्दी से कैंप पैकअप करके हम लोग कटलुंग जाने के लिए रवाना हो गए। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम लोग लौट चले तासीगांव की तरफ। लगभग 1.5 घंटा चलने के बाद हम लोग आ पहुंचे हैं तासीगांव। पूर्णिमा था, इसलिए तासीगांव के गुम्फा में पूजा चल रहा था। हम लोग कुछ देर यहाँ रुके और पूजा का आनंद लिए। सुबह 8:30 बजे हम लोग घोड़ाडुंगा से रवाना हुए हैं और अभी तासीगांव में आए थे और तासीगांव से हम लोग कटलुंग रिवर की तरफ हम लोग जाएंगे। वो तासीगांव से और नीचे से जो रास्ता गया है उस रास्ते से हम लोग अभी जा रहे हैं और देखते हैं कब पहुंचते हैं। और कटलुंग जाने के लिए हम लोगों को उसलुंग गांव के पास से जाना पड़ेगा। आगे है उसलुंग गांव, देखेंगे आप लोग। तासीगांव से लगभग 1 घंटा आराम से चलने के बाद हम लोग आ पहुंचे हैं अचलुंग। इस अचलुंग गांव को लेकर मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया है, वो आप लोग देख सकते हैं। अचलुंग गांव का मेन प्रोफेशन है खेतीबाड़ी। अदरक और इलायची का बहुत चाष होता है और उसी के साथ साथ कुछ लोग पशुपालन भी करते हैं। बहुत प्यारा सा गांव है ये अचलुंग। यहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है और टूरिस्ट भी बहुत कम आते हैं यहाँ पर। अचलुंग गांव के बीच से हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत प्यारी गांव है अचलुंग। दोनों तरफ देखिए खेती हुआ है, यहाँ खेती भी हुआ है, ये देखिए। Today's road is completely sloping और इस ढलान में चलना थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बॉडी बैलेंस ठीक नहीं रहता है। नी में भी बहुत प्रेशर रहता है। Amazing beauty of this route fascinated me.
सफेद जंगली फूलों से पूरा रास्ता सजे हुए थे। पहाड़ी रास्ते को छोड़कर हम अब जंगल की प्लेन रास्ते पर चलेंगे। इस जंगल की रास्तों पे करीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों को रिवर बेड मिला और रिवर बेड में पहुंचते ही हम लोगों को एक बहुत बड़ा एक खूबसूरत पत्थर देखने को मिला। देखिए कितना खूबसूरत है ये पत्थर। यू कैन से इट मिरेकल ऑफ नेचर। फाइनली हम लोग पहुंच गए आज के डेस्टिनेशन कटलुंग रिवर बेड के इस जगह पर। आज हम लोग कैंप बनाएंगे नाइट स्टे करने के लिए। शेल्टर बनाने से पहले हम लोग रिवर बेड से जल्दी से फायरवुड कलेक्शन कर लिया और फायरवुड कलेक्शन करने के बाद हम लोग शेल्टर बनाने की तैयारी में लग गए। धीरे धीरे हम सभी का एक से बढ़कर एक शेल्टर बन गया नाइट स्टे करने के लिए। लेट्स सी द इनसाइड व्यू ऑफ टेंट। और ये है हमारा पूरा कैंप एरिया का व्यू। शेल्टर बनाने के बाद नदी के पानी से थोड़ा फ्रेश हो गए और शाम ढलते ही डिनर के लजीज खाना बनाने में हम सब जुट गए। मज़ेदार डिनर करने के बाद हम लोग थोड़ा हंसी मजाक किया और हंसी मजाक करने के बाद हम लोग लाइट्स ऑफ कर दिया। कल हम लोग कटलुंग रिवर से ट्रेक करके दोबाना होकर जयंती जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जयंती नदी जहाँ से शुरू हुआ है उस दोबाना होकर जयंती जाने का वीडियोस। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।